आपके लिए ओपन कर रखा है DSSB का नोटिफिकेशन, जो कि 12 जनवरी 2024 को आया हुआ था। अब लोगों को डाउट है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, आपका पेपर कब हो सकता है। तो यदि हम कंपैरिजन करते हैं अदर एग्ज़ाम नर्सिंग में अपने अदर एग्ज़ाम्स की कंपेयर टू DSSB से, तो DSSB का पेपर बिल्कुल हटके आता है, जैसा आपका नवोदय का पेपर आता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो लोग NVS का पेपर दे चुके हैं, नवोदय का पेपर आता है उसी तरीके से, नवोदय में जो स्टाफ नर्स का पेपर होता है उसी तरीके से DSSB का सिलेबस भी लिया जाता है। तो आपको इस पेपर के लिए बिल्कुल हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिनको डाउट है तो 13 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। कब से? 13 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाने हैं और ये वैकेंसी यहाँ पे आपकी है जो परमानेंट बेस पे रहने वाली हैं। 13 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, 13 मार्च तक सीधा सीधा आपको 1 मंथ का टाइम है जो दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, जो आपकी जो DSSB का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो आपका ये पेपर तो एक ही होगा DSSB के थ्रू, लेकिन जो आपकी पोस्ट जो जॉब लोकेशन होगी वो दिल्ली के अंदर ही अलग अलग जगह पे हो सकती है। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, आया, कुक मेल फीमेल, ट्रांसलेटर, सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पर 8 कैटेगरी की पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है हमारी नर्सिंग वालों की, 1507 पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट है 1507 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 724, 445 OBC, 115 SC, 106 ST, 117 EWS वालों को। यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी इंक्लूड की गई है, मतलब जो लास्ट टाइम जो रिमेनिंग बची हुई सीट थी उसके लिए भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर? तो आपको 13 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं। फॉर्म आपके ऑनलाइन ही भरे जाने हैं, आपको कोई और अदर फॉर्मेट है जो यूज़ नहीं किया जाएगा। इन्होंने बहुत पहले एक्चुअल में 2023 में कैलेंडर रिलीज़ किया था कि इस साल अलग अलग तरीके की वैकेंसी आ सकती हैं। तो अभी जब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो DSSB की वेबसाइट है, ये नोटिफिकेशन आपको DSSB की वेबसाइट पे आप जाइए और यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन है जो मिल जाएगा। ये वीडियो आपको इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो भी लोग तैयारी करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उनको एक सबसे अच्छी सहूलियत ये रहेगी यहाँ पे कि आपको पूरे पेपर्स अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि बहुत मेहनत के साथ आपको 2013 से लेके 2019 तक के पेपर अरेंज किए गए हैं, जिसमें ओनली DSSB के बस पेपर इंक्लूडेड रहेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो लोग DSSB का पेपर दे रहे हैं वो साथ में NVS का पेपर भी चेक करना, और आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट बुक रहेगी यदि आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टारगेट हाई। टारगेट हाई आपका नर्सिंग वाला सेक्शन कवर कर लेगी, चैनल पर क्लासेस आपकी होती ही है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे GK, GS, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आता है, तो वो सब आपको है जो खुद से पढ़ना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी लोग यदि DSSB का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पूरा इसके बारे में डिटेल है जो आप DSSB की वेबसाइट पर जाइए, नोटिस बोर्ड में रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें नई नई अपडेट होती हैं उसको ओपन करना है। देन आफ्टर आपको ओपन करके है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वैकेंसी को रिलेट करती हुई सभी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। क्लियर? ये रहा यहाँ पे आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन जो दिया गया है, तो आपको इसको ओपन करना है। और जो भी लोग DSSB में यदि हम बात करें कि 2013 के पेपर, तो 2013 तक के पेपर तो DSSB ने बहुत अच्छे से अपडेट कर रखे थे। उसके बाद नर्सिंग के पेपर CBT बेस्ड हुआ था उसके बाद 2019 में, तो वो पेपर यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। जो भी लोग उन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट रह जाते हैं तो आप वो बेझिझक होके पूछ सकते हैं। पेपर्स के हम चार्जेस की बात करें तो बहुत ही मिनिमल रखा गया है, जिसमें 2013 से लेकर 2019 में 6 से 7 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 3-4 दिन तक पेपर चला था तो वो सब पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको पेपर जो कि लास्ट टाइम 2019 में हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से रहना है, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो इन पेपर से आपको जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं
उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो पेपर हुआ था 27/8/2019 को 4:30 से 6:30 बजे के बीच में। तो एक पेपर आपका ये हो गया। पेपर में आपको मेंटल एबिलिटी पूछी गई थी। हमेशा मैं जब भी आप कोई से भी एग्ज़ाम देते हैं तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप लोग एक बार पुराने पेपर ज़रूर देखा कीजिए। ये आपको CBT बेस्ड हुआ था, इसलिए वेबसाइट पे जिन्होंने पेपर दिया था उनको बस मिल पाई थी आंसर की, जिन्होंने नहीं दिया था और जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो वो लोग इन पेपर्स को डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेज़ भी कर सकते हैं। जो लोग परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैंने पूरे पेपर्स जितने भी 2013 से 2019 तक के DSSB पेपर हैं उनको चैनल पर अपडेट कर रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, GK, GS जितना नर्सिंग में होता है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें हैं जो पूछी जानी है। नर्सिंग नॉन नर्सिंग आपको अपने से पढ़ के जाना है, तैयारी अच्छी रहेगी। अभी आपके पास टाइम है DSSB के लिए, तो आपके 13 तारीख से तो फॉर्म भरे जाने हैं, तो मान के चलिए आपके पास 3 मंथ तक का टाइम है, मे बी 2 to 3 मंथ तक का टाइम है। इतने में आप इजीली ये पेपर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग डेली बेस्ड हैं और जो लोग वहाँ जॉब चाहते हैं तो वो लोग अप्लाई ज़रूर करें। फिर ये रहा आपका 30/8/2019 का पेपर। तो यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन मिला के देखना है कि क्या जो 28 तारीख को पेपर हुआ उससे क्वेश्चन आपके मिलते हैं या जो 30 तारीख को हुआ उससे किस तरीके से क्वेश्चंस मैच खाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अपकमिंग एग्ज़ाम में। ये रहा 12:30 बजे से जो पेपर हुआ था 28 तारीख को। तो इस तरीके से मिला के टोटल ये जो PDF होगी आपकी 487 पेज की PDF होगी। चार्जेस होगा आपको इसका 150 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे जो लोग नहीं ले पाते हैं तो मैंने जैसा आपको कहा कि सब चीज़ें चैनल पे अपडेट हैं, क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी ज्वाइन किया कीजिए। थैंक यू।